बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तुर्कम सरहद गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज़ बाद खोल दी गई है। सैकड़ों अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन जाने के लिए तुर्कम सरहद पहुँच गए। ताहम तुर्कम सरहद से तजारत और पैदल आमदरफ्त बदस्तूर बंद रहेगी। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद के मुताबिक तुर्कम सरहदी गुजरगाह को मुल्क में रिहाइश पजीर गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की बेदखल करने के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त सैकड़ों अफगान पनाहगज़ीन तुर्कम इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए हैं और इमिग्रेशन अमला जरूरी कार्रवाई के बाद इन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दे रहा है। डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद का कहना है कि सरहदी गुजरगाह तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर ताकमस्तानी बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्कम सरहदी गुजरगाह हर किस्म आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। UNHCR के तर्जुमान कैसर खान अफरीदी के मुताबिक 8 अक्टूबर तक 6,15,000 गैर कानूनी अफगान शहरियों को तुर्कम के रास्ते मुल्क बदर किया जा चुका है। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है, किसी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर मुत्फिक होना पड़ेगा। सूबों में बैठे लोग विफाक से ना बात करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया, अवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जंगों या कत्ल के बाद भी बातचीत से ही मसला हल किया जाता है। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारती और जंगी बर्तरी दोनों साबित की। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बर्तरी को भी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। इनका कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत बलूचिस्तान में पैसे देकर लोगों को खरीद कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी का लिबादा ओढ़ कर भारतीय सरमायाकारी होती है। भारतीय जासूस कलभूषण और जेहलम के स्टेशन से भारतीय जासूस पकड़े। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि प्रॉक्सी वार के नताइज अच्छे नहीं होते, भारत को भी नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। हमें अमन की बात नहीं करनी बल्कि आगे बढ़कर कदम बढ़ाना है। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स दिसंबर के अवाइल में खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के 2 बड़े तरक्याती मंसूबों टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया और रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर मेंबर इंजीनियरिंग CDA ने वज़ीर दाखिला को दोनों प्रोजेक्ट्स पर होने वाली पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने अपने दौरे के दौरान दोनों मंसूबों पर तामीराती सरगर्मियों, मयार और पेशरफ्त का तफसीली मुआयना किया और हदायत दी है कि तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। रफ्तार और मयार दोनों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बताया है कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का 60% काम मुकम्मल हो चुका है और इसे दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से GT रोड से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिरों को सिग्नल फ्री सफ़र की सहूलत हासिल होगी, जिससे ट्रैफिक के बहाव में नुमाया बेहतरी आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये मंसूबा शहरियों की सफरी मसाइल के हल में एक अहम संग मील साबित होगा। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनवाने की तारीख में मजीद 2 माह की तोसी। महकमा एक्साइज टैक्सेशन नार्को टैक्स कंट्रोल सिंध ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली की तारीख में तोसी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई जदीद सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर 2025 है। वाज़ेह रहे कि सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज का बताना है कि सिंध भर में तकरीबन 65 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर हैं। सिर्फ कराची में ये तादाद 33 लाख से तजावज़ कर चुकी है। बेशतर शहरी मोटरसाइकिलें खरीद तो लेते हैं लेकिन इन्हें अपने नाम रजिस्टर नहीं करवाते बल्कि ओपन लेटर पर ही इस्तेमाल करते हैं, जो कानूनन जुर्म है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।